क्या होगा अगर रैम्पेज फिल्म के सारे मॉन्स्टर्स कॉन्ग के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो क्या ये मॉन्स्टर्स कॉन्ग को डिफीट कर पाएंगे? चलिए इस वीडियो में इसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। कॉन्ग स्कल आइलैंड का किंग है, दुनिया के सबसे डेडलीस्ट एप ब्रीड द जायगैंटोपेथिकस का एक हाइब्रिड वर्जन जो अपने स्पीसीज का आखिरी डीएनए कीपर है। मतलब वो अपने तरीके का आखिरी है। कॉन्ग अपने जन्म के टाइम पर नेचुरल वर्ल्ड के थ्रेट्स को अपने बिल्कुल सामने देखता है और वो अपने चाइल्डहुड में स्कल आइलैंड के हर एक प्रेडिटर का खाना था। और वो प्रेडिटर्स कॉन्ग को सच में मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर कॉन्ग बड़ा हो गया तो फिर कॉन्ग उन्हें ही खत्म कर देगा। वो अपने टीथ, क्लॉस और इंटेलिजेंस का यूज कर सर्वाइव करने के लिए वेपन्स बनाता है, बहुत सारे नेचुरल वर्ल्ड के थ्रेट्स को एलिमिनेट करता है और ऐसे ही वो बनता है एक पावरफुल फियरलेस वॉरियर। वो एक स्कल कॉलर के ग्रुप को अपने पंचेस से डिफीट कर चुका है और एक जायंट स्क्विड को उसने अपने पैरों से दबाकर खत्म किया है। कॉन्ग इतना इंटेलिजेंट है कि उसे ये पता है कि बैटलफील्ड में किस तरीके से वेपन्स को यूज करते हैं और इसी रीजन से वो उस अल्फा स्कल कॉलर को मारने के लिए एक पेड़ को बैट की तरह यूज करता है और उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज करने के लिए वो एक अबैंडन्ड शिप के प्रोपेलर को ब्लेड की तरह यूज करता है। कॉन्ग इतना ह्यूज होने के बाद भी वो अपने एनिमी के अटैक्स को बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स कर सकता है और वो उन्हें डॉज भी कर सकता है। कॉन्ग बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो बहुत ही दूर तक जंप कर सकता है और ह्यूज माउंटेन्स या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ सकता है। वो बहुत ही ड्यूरेबल है, इतना कि उसे उन स्कल कॉलर के काटने से भी कुछ नहीं होता और वो उस 50 कैलिबर के फायर को बस फील करता है, लेकिन इससे कॉन्ग को कुछ होता नहीं है। तो मतलब कॉन्ग जितना ह्यूज है वो उतना ही ब्रूटल है, लेकिन ये बस कॉन्ग का एक साइड है। दूसरी तरफ कॉन्ग स्कल आइलैंड का प्रोटेक्टर है, वो कमजोरों को हेल्प करता है। स्कल आइलैंड में जो खुद को पावरफुल क्लेम करते हैं, कॉन्ग उन्हें उनका असलियत दिखाता है और इसी रीजन से सभी उसे किंग मानते हैं। तो यही है कॉन्ग। दूसरी तरफ है रैम्पेज के मॉन्स्टर्स, एक जायंट एल्बाइनो गोरिल्ला जॉर्ज, एक जायंट सुपर वुल्फ रैल्फ और एक जाइगेंटिक क्रोकोडाइल लिजी। वैसे ये तीनों ही कभी नॉर्मल साइज के थे, लेकिन एक सुपर सीरम के कांटेक्ट में आकर ये बन जाते हैं जाइगेंटिक। इनका स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बुलेट्स, टैंक शेल्स या फिर बॉम्ब्स का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता और अपने एंगर को कंट्रोल न करने की वजह से ये बन जाते हैं मॉन्स्टर्स। जॉर्ज भी कॉन्ग की तरह अपने स्पीसीज का आखिरी डीएनए कीपर है। सुपर सीरम से इंजेक्ट होने के बाद उसका स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन उसे एक बेहतरीन फाइटर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने अपना एंटायर लाइफ एक कैप्टिविटी के अंदर स्पेंड किया है। लेकिन वो इनफ पावरफुल है, वो एक हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से उठा सकता है, एक टैंक को थ्रो कर वो एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिल्डिंग्स के ऊपर आसानी से चढ़ सकता है और वो इतना ड्यूरेबल है कि वो एक स्काई स्क्रैपर से गिरने के बाद भी वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा रह सकता है। उसके ऊपर कोई मिलिट्री वेपन्स का तो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी वो डैमेज होता है तो फिर वो सुपर सीरम की वजह से वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। इस टीम का दूसरा मेंबर है रैल्फ, एक जाइगेंटिक सुपर वुल्फ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एटलीस्ट जॉर्ज से तो ज्यादा ही पावरफुल है। रैल्फ भी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और वो अपनी टीम का सबसे फास्टेस्ट मेंबर है। वो ग्लाइड कर सकता है, अपने थॉर्न से वो किसी भी टारगेट को डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है और हाँ, वो जॉर्ज से भी अच्छा फाइटर है क्योंकि वो एक वाइल्ड एनिमल है। और फाइनली आता है लिजी, द जाइगेंटिक क्रोकोडाइल। एक क्रोकोडाइल होने की वजह से वो बाकी मॉन्स्टर से ज्यादा ही ह्यूज है और वो जॉर्ज और रैल्फ दोनों को ही संभाल सकती है। मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है। वो बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ सकती हैं, वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, मिलिट्री वेपन्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इतनी ह्यूज होने की वजह से वो स्लो है। तो अगर ये मॉन्स्टर्स कॉन्ग के साथ फाइट करते हैं तो फिर कौन जीतेगा? वैसे इस मॉन्स्टर बैटल के लिए हम लोगों के पास दो बैटलफील्ड है, पहला है स्कल आइलैंड और दूसरा है शिकागो सिटी। अभी अगर ये बैटल शहर में होता है तो फिर ये चीज कुछ मॉन्स्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, जैसे कि रैल्फ बहुत टाइम तक कॉन्ग के साथ हाइड एंड सीक खेल सकता है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग और जॉर्ज के पास बहुत सारे वेपन्स का ऑप्शन रहेगा। तो अभी समझ लेते हैं कि ये बैटल शिकागो शहर में हो रहा है और हाँ, ये बैटल सिर्फ कॉन्ग और इन मॉन्स्टर्स के बीच नहीं है, ये बैटल है स्ट्रेंथ वर्सेस ड्यूरेबिलिटी का। कॉन्ग स्ट्रेंथ का माउंटेन है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो एक 20,000 किलो के मिलिट्री हेलीकॉप्टर को अपने एक हाथ से उठा भी सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज अपने एक हाथ से एक 12,000 किलो के पैसेंजर हेलीकॉप्टर को थोड़ा बहुत लिफ्ट कर सकता है और रैल्फ एक हेलीकॉप्टर को बस डैमेज कर सकता है। लेकिन हाँ, कॉन्ग रैम्पेज के मॉन्स्टर्स के जैसे ड्यूरेबल नहीं है। मतलब वो उन गन फायर्स को फील कर सकता है और वो उस हेलीकॉप्टर के टेल रोटर से थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ था। वहीं रैम्पेज के मॉन्स्टर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं और वो जल्दी से डैमेज भी नहीं होते। लेकिन अगर रैम्पेज के मॉन्स्टर्स के पास है नंबर्स एडवांटेज तो फिर कॉन्ग के पास है साइज एडवांटेज। मतलब कॉन्ग बहुत ही ज्यादा मैसिव है, 104 फीट लॉन्ग एक मस्क्यूलर पावरफुल एप जिसके सामने 40 फीट का जॉर्ज और रैल्फ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, 60 फीट टॉल और 200 फीट लॉन्ग लिजी कॉन्ग के लिए एक परफेक्ट थ्रेट है। तो ये फाइट किस तरीके से स्टार्ट होगा? कॉन्ग का पहला फाइट रैम्पेज टीम
के सबसे छोटे मॉन्स्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज ने अपना एंटायर लाइफ एक कैप्टिविटी के अंदर कुछ गोरिल्लास के साथ स्पेंड किया है, तो मतलब उसे ये पता है कि गोरिल्लास किस तरीके से फाइट करते हैं। जॉर्ज पहले अटैक करेगा क्योंकि उसके दिमाग में केमिकल लोचा है। वो कॉन्ग के ऊपर उठकर उसके सिर पर पंच करता रहेगा और फिर कॉन्ग गुस्सा होकर उसे जमीन पर पटकेगा। जॉर्ज को अभी ये पता चल चुका होगा कि कॉन्ग को अगर डैमेज करना है तो फिर उसे चाहिए एक वेपन। जॉर्ज अभी एक शार्प ऑब्जेक्ट को लेकर कॉन्ग के ऊपर अटैक करेगा। कॉन्ग को थोड़ा बहुत डैमेज होगा और फिर कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसे फिर से जमीन पर पटकेगा, उसके सीने के ऊपर पैर रखेगा और फिर खत्म। लेकिन क्या सच में किसी को लगता है कि जॉर्ज कॉन्ग को इतना टाइम तक झेल सकता है? मतलब कॉन्ग बस जॉर्ज को पकड़ेगा, फिर उससे बस 2-4 पंच करेगा और बस खत्म। कॉन्ग का दूसरा ओपोनेंट है रैल्फ, जो एक अच्छा फाइटर है और वो कॉन्ग को बहुत टाइम तक परेशान कर सकता है। कॉन्ग का स्पीड रैल्फ से तो ज्यादा ही है क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्ग बहुत ही बड़ा है, लेकिन इधर पे रैल्फ कुछ टाइम तक दौड़ने के बाद वो ग्लाइड कर कॉन्ग से बच सकता है। अभी अगर कॉन्ग उसको पकड़ भी लेता है फिर भी रैल्फ अपने हेजहॉग टाइप थॉर्न्स और अपने टीथ्स को यूज कर वो कॉन्ग के हाथ से निकल सकता है। और अगर ऐसे टाइम पे कॉन्ग उसके टेल को पकड़ लेता है और उसे एक बिल्डिंग की तरफ थ्रो करता है, तब रैल्फ ग्लाइड कर बच सकता है और फिर वो अपने थॉर्न्स को यूज कर वो कॉन्ग को डैमेज कर सकता है। लेकिन हाँ, कॉन्ग के पास स्पीड है, वो उन थॉर्न्स को डॉज कर सकता है या फिर वो उन बिल्डिंग्स के बीच छुप सकता है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। तो मतलब कॉन्ग को बहुत ही जल्दी रैल्फ को खत्म करना है, लेकिन कॉन्ग अपने से छोटे साइज के मॉन्स्टर को मारने के लिए कभी भी वेपन्स को यूज नहीं करता। इसके लिए उसका हाथ ही काफी है। कॉन्ग उन बिल्डिंग्स के बीच छुप रहा है, ये देखकर रैल्फ फिर से अटैक करने आएगा और तभी कॉन्ग उसे जैसे तैसे पकड़ लेगा। रैल्फ का बैक साइड बहुत ही हार्ड है, बुलेट्स मिसाइल किसी का भी इफेक्ट नहीं होता, तो उसका वीक पॉइंट है उसके नेक से लेकर उसके लोअर बेली तक का पार्ट। और कॉन्ग इस चीज को समझ जाएगा क्योंकि रैल्फ के जैसे मॉन्स्टर्स स्कल आइलैंड में भी हैं। तो फिर कॉन्ग रैल्फ के गर्दन को पकड़कर उसे पंच करने लगेगा। फिर रैल्फ अपने क्लॉस को यूज कर कॉन्ग को थोड़ा सा डैमेज देगा। फिर कॉन्ग रैल्फ को छोड़ देगा और जब भी वो भागने की कोशिश करेगा तभी कॉन्ग रैल्फ के पीछे के पैरों को पकड़ लेगा और फिर खत्म। कॉन्ग के पास सिर्फ पावर ही नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है। वो 100 सालों से भी ज्यादा टाइम से खुद को और स्कल आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो अभी के टाइम पे स्कल आइलैंड का टॉप डॉग है। लेकिन रैल्फ एक वुल्फ है जो ग्रुप में शिकार करते हैं, तो सिर्फ एक वुल्फ के पास कितना एक्सपीरियंस होगा। अभी रैम्पेज टीम का आखिरी मॉन्स्टर बचता है लिज़ी, जिसके पास पावर और एक्सपीरियंस दोनों है। मतलब एक क्रॉक होने की वजह से उसे ये पता है कि किस तरीके से शिकार करते हैं। और रैल्फ जो कॉन्ग से भी ज्यादा ड्यूरेबल है, लिज़ी ने उसे काट दिया था। लेकिन लिज़ी बहुत ही स्लो है। लिज़ी अगर इधर पे कॉन्ग के हाथ या फिर पैर को काट लेती है तो फिर कॉन्ग खत्म। लेकिन अगर कॉन्ग लिज़ी के ऊपर चढ़ता है तो फिर वो लिज़ी के ऊपर के जॉ को पीछे की तरफ खींचेगा और वो तब तक खींचता रहेगा जब तक वो टूट नहीं जाता। लिज़ी उस अल्फा स्कल कॉलर की तरह है जिसका मेन वेपन है उसका जॉ। अभी अगर कॉन्ग उस अल्फा को डिफीट कर सकता है, जॉर्ज लिज़ी को डिफीट कर सकता है, तो फिर कॉन्ग भी लिज़ी को डिफीट कर सकता है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्ग ने सबके साथ सिंगल फाइट लिया, क्या होगा अगर रैम्पेज के सारे मॉन्स्टर्स एक साथ आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने पर भी वो कॉन्ग को डिफीट कर सकते हैं। कॉन्ग को बस मूव करते हुए फाइट करना है। लिज़ी स्लो है, मतलब वो कॉन्ग को पकड़ नहीं पाएगा और इस बीच उसे जॉर्ज और रैल्फ को डिफीट करना है, जो उतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। मतलब अगर एक हाइब्रिड बीटल एप एक साथ 3 टिरानोसॉरस को डिफीट कर सकता है, तो फिर दुनिया के सबसे डेडलीस्ट एप ब्रीड द जायगैंटोपिथेकस का एक हाइब्रिड वर्जन 3 लैब एक्सपेरिमेंट को भी डिफीट कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।